एक सज्जन सुना रहे थे कि हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, हवाई जहाज अपनी रफ्तार से जा रहा था, अचानक उसमें खराबी आ गई और दो खराबियां आई एक साथ। एक तो उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, इसलिए पता नहीं चल रहा था किस दिशा में जा रहा, और अचानक उसकी रफ्तार और बढ़ गई, बड़ी तेजी से चल रही। तो पायलट ने घोषणा की कि सभी यात्रियों को दो सूचनाएं दी जाती हैं, एक दुख की एक खुशी की। का दुख की सूचना क्या? दुख की सूचना यह है कि हमारा दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, इसलिए हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। पर खुशी की खबर यह है कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। यही हमारा हाल, हमें पता ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, पर जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। रावण को पता ही नहीं कि किधर जा रहे हैं, पर बड़ी तेजी से जा रहे हैं। चाहे अपने घर में आग लगे तो लगे, कुछ तो किया। वहां विचार ही नहीं किया जाता और युद्ध शुरू होता है। श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा अद्भुत संकेत देते हैं। उत रावण इतना रावण का जब जब वर्णन करेंगे उधर इधर नहीं, वहां निशाचर नाही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, वहां दूत एक मरम जनावा, वहां अर्धनिश रावण जागा, वहां। और राम जी के लिए यहां भानु कमल दिवाका, कपिल दिखावत नगर मनोहर, यहां प्रात जागे रघुराई। उत रावण इत राम। किसी ने कहा रावण के लिए वहां क्यों लिखते हो, राक्षसों के लिए वहां क्यों लिखते हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि रावण और राक्षस वहीं रहे तो अच्छे, ये वहीं, यहां नहीं। यहां तो राम जी रहे, और राम जी के लिए हम यहां तो हम राम जी के हैं। उत रावण इत राम दुहाई। एक और साधन का बल है, एक और साधना का बल है, एक और रावण भोग की बात कहता है। बंदरों ने एक ही काम किया, जो राक्षस मिले बंदर एक ही काम करते थे, दसनन काट नासिका कान। पहले तो उसके नाक काट दे, कान काट दे, और भगवान की जय बोलो तब कहें अब जाओ। और सचमुच जब से सूर्पनखा के नाक कान कटे तब से बंदरों ने ये चिन्ह बना लिया अपना, नाक कान उन्हें काट रहे थे, जो मिले उसके नाक ही कान काटो। तो ये राक्षसों के नाक कान क्यों काटते हो? बंदरों से पूछा, बंदरों ने कहा इसलिए नाक कान कटा के जाएंगे तो रावण को पूछना नहीं पड़ेगा कहां गए थे, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये भी वहीं गए होंगे जहां सूर्पनखा गए। अच्छा सचमुच नाक कान कटे ये जाए, और इधर से जब वानरों ने चपेटा तो प्राण बचा के भागे। रावण बोला अच्छा, रावण से कहा बचा लो बचा लो बचा लो। रावण बोला सबर भूमि भय बल्लभ प्राणा, भोग करे नाना। ये भोग इसलिए कराए थे कि तुम युद्ध से पीठ दिखा के भागो। रावण भोग की बात करता है और राक्षसों से कहता है सर्वस खाए भोग कर नाना। और बंदर भोग की नहीं, रावण भोग से जोड़ता है राक्षसों को, रावण भोग से जुड़ा है और बंदर भगवान से जुड़े हैं। और जीवन में यही तो है, किसी के पास भोग का बल है तो किसी के पास भगवान का बल है। राक्षस कहते थे बचाओ बचाओ, नहीं बंदर हमें मार डालेंगे, बचाओ आप तो हमारे रक्षक हैं। रावण ने अपनी तलवार निकाल दी, क्या है? बोले उधर बंदर मार डालेंगे। रावण बोला इधर हम मार डालेंगे, चलो।
अब इस महासमर में युद्ध हो रहा है। एक और है वानर, एक और है निशिचर। शक्ति दोनों में, बलवान दोनों ही हैं, लेकिन राक्षसों का बल अभिमान से जुड़ा है और वानरों का बल भगवान से जुड़ा है। जनहि मोर बल निज बल पाई। रावण तो स्वयं कहता है कि हम किसी का बल नहीं लेते, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। रावण कहता अपनी भुजाओं के बल की महिमा, और वानर भगवान की भुजा, भुज विशाल। युद्ध आरंभ हुआ और उस युद्ध में वानर एक ही काम करते। जब वानर उनको मार देते तो देखते ये तो प्रमुख है। जैसे मरीज को डॉक्टर लोग रिफर नहीं कर देते हैं, हमारे बस के नहीं है, इनको वहां भेजो। तो ये वानर राक्षसों को रिफर कर देते। ते पद गए, उनके पांव पकड़ते। किसी ने कहा कि तुम इनके पांव पकड़ रहे हैं? राक्षसों के पद, ये तो राक्षस हैं और मरे हुए हैं। बंदरों ने कहा चाहे मरे हुए हो चाहे राक्षस हो, पर हम तो इनका पांव ही पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? कहा कि जो यहां से भगवान के चरणों की ओर ही जा रहा हो उसके तो चरण ही पकड़ने चाहिए। ते पद गए प्रभुपास चला वहां, और वो पास आके गिरे। भगवान ने विभीषण जी से पूछा ये कौन है? तो विभीषण जी उनका नाम बताते। राक्षसों के भी नाम होते, कुमुख, अकंपन, पुलिसरद, धूमकेतु, अतिकाय। राक्षस सुमुख तो हो नहीं सकते। कुमुख, अकंपन, कितने ही गलत काम करे, सज्जन आदमी से गलती हो जाती तो कांप जाता है कि अपराध हो गया, और जो कितने ही पाप करे कांपे ही नहीं, बल्कि उन्हीं को देखकर सब कांपे। कुमुख, अकंपन, पुलिसरद, जिनके दांत वज्र की तरह। हम लोगों के दांत तो नहीं, लेकिन हम लोगों में भी जब क्रोध का राक्षस आता है तो कैसे बोलते हैं। एक आदमी कह रहा था मैं तेरी हड्डी चबा जाऊंगा, तुझे कच्चा खा। तो हम समझ लेते हैं पुलिसरद की आत्मा आ गई। धूमकेतु, धूमकेतु धुएं को, और केतु कहते झंडे को, जो दूसरे का धुआं देख के अपना झंडा लहराए। सुपनखा को कोई दुख थोड़ा ही हुआ था, खरदूषण मरे, धुआं देख खरदूषण केरा। सुपनखा तब रावण प्रेरा कि चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम आ जा। अतिकाय, अतिकाय किसकी? जो अपना खाए सो खाए, 10-20 का और छोड़ा छोड़ा के खा जाए तो अतिकाय है। विभीषण जी नाम बताते, इसका ये नाम, इसका ये नाम। महाराज ये इतना बड़ा अपराधी, ये इतना बड़ा पापी, ये इसका नाम। भगवान का अच्छा इतना बड़ा? तो विभीषण जी सोचते कि अब इनको सजा उसी तरह की मिलेगी। लेकिन कहीं विभीषण तिनके नामा, और तिनहु राम देहि निज धामा। राम जी उन्हें भी अपने धाम में भेजते हैं, ऐसो को उदार जग माई। पार्वती माता ने पूछा शंकर भगवान से कि राम जी का धाम तो भजन करने वालों को मिलता है, इन राक्षसों को मिल रहा है। भगवान भी बड़े अद्भुत हैं, इन्हीं को वहीं भेज रहे हैं। जहां संत जाते हैं, जहां भक्त जाते हैं, वहीं अगर वहीं भेजेंगे तो ये यहां संतों को परेशान करते रहे तो वहां भी करेंगे। क्यों भेज रहे हैं? शंकर जी मुस्कुराकर बोले पार्वती जी, मैंने राम जी से पूछ लिया कि इन्हें आप अपने धाम में क्यों भेज रहे हैं। राम जी ने कहा कि यह भी मेरा भजन करते हैं। भजन करते हैं? हाँ। किस भाव से भजन करते हैं? ये आपके दास हैं कि सेवक हैं कि सखा हैं, क्या है? भगवान ने कहा ये भी मेरे हैं। का शत्रु भी? हाँ।
अच्छा वैसे हम लोग भी कहते हैं घर मेरा, परिवार मेरा, भाई मेरा, मित्र मेरा, मकान मेरा, यहां तक तो गनीमत कहते हैं। ये शत्रु मेरा, और मेरा होता तो शत्रु काहे को होता? मेरा नहीं हुआ इसीलिए तो शत्रु है, लेकिन शत्रु भी मेरा। भगवान कहते हैं ये भी मुझे यही समझते हैं कि राम मेरे हैं, शत्रु हैं, राम मेरे शत्रु हैं, तो शत्रु हैं। अच्छा मित्र को तो आप भूल भी जाएं थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन शत्रु को नहीं भूलते। तो बैर भाव से इन्होंने मेरा भजन किया है। अब तो भैया युद्ध शुरू किया वानरों ने, पर मुख्य रूप से कौन? पश्चिम द्वार पर मेघनाद लड़ाई कर रहा है, हनुमान जी भिड़े हुए हैं। अब देखो दोनों बलवान, हनुमान जी अतुलित बल धामम, और मेघनाद चला इंद्रजित अतुलित योधा। लेकिन एक इंद्रजित है और एक इंद्रिय जित है श्री हनुमान। मेघनाद को विनय पत्रिका में काम कहा, पाकार जित काम विश्राम हारी। ये सब विकारों में सेनापति है, सेनापति कामादि भट्ट। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, प्रबल खलों में भी काम का नाम पहले ही है। इन विकारों को खल कहा है, खल। एक संत कहते थे खल शब्द का अर्थ जानते हो? उनका महाराज आप बताओ। तो कहते खल शब्द में दो अक्षर हैं, खा और ला, जिसके दो ही काम हो, खाए और लड़े। तो हमने कहा महाराज अर्थ तो बड़ा बढ़िया है, एक भाव और जोड़ दीजिए। हमने क्या बोले? क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। हमारे मन में ही रहते हैं और हम कोई नष्ट करें। खल तात तीन अति प्रबल खल। इस काम से लड़ाई कौन कर सकता है? इस काम के विरुद्ध तो खड़े होने की शक्ति अगर किसी में है तो श्री हनुमान जी महाराज में। पश्चिम द्वार रहा बलवाना, देखा द्वार नहीं टूट रहा है, तो हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका के गढ़ के ऊपर, और ऊपर जाकर पर्वत का प्रहार करके मेघनाद के रथ और सारथी को ध्वंस कर दिया। और जब अंगद जी को पता लगा कि पवन सुत गढ़ पर गए अकेले हैं, तो अंगद जी भी पहुंच गए। और कितना सुंदर संकेत है ये। मेघनाद के वर्णन में बार बार कहा जाता है कि रथ मर जाता है, सारथी मर जाता है, रथ मर जाता है, पर ये बच जाता है। रथ वो जिस पर बैठकर चले, तो काम संकल्प के रथ पर बैठकर चलता है, और वासना ही उसकी विषय, वासना ही उसका सारथी है। तो थोड़ी देर के लिए संकल्प टूट सकता है, यह वासना का वेग भी मिट सकता है, पर जब तक काम रहेगा ये बार बार फिर से रथ और सारथी पैदा कर ही लेगा। लेकिन इसका सामना कौन कर रहे हैं? तो एक ओर तो हनुमान जी, और दूसरी ओर हनुमान जी के साथ कौन है? अंगद जी। और ये अंगद जी और हनुमान जी का विभाग क्या है? बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। और संकेत यह है कि काम का विरोध आचरण के बल पर नहीं किया जा सकता, काम का विरोध तो भगवान के चरण के बल पर किया जा सकता है। अंगद जी हनुमान जी भगवान के चरणों। और जब वानरों के आक्रमण से आधा कटक समाप्त हो गया राक्षसों का, तो रावण फिर सोचता है कि क्या होना चाहिए। उसके नाना माल्यवंत ने कहा, रावण मात पिता मंत्री बर, रावण की माता का पिता नाना समझाता है कि अभी भी राम जी का विरोध छोड़ दो। शिव जी जिनका भजन करते हैं उन राम जी का विरोध करने में तुम्हारा कल्याण नहीं।
नाना समझा रहा है, लेकिन रावण बोला ना ना, कहा कि उठकर चले जाओ, बूढ़ भयों न मरत्यूं तो ही। माल्यवंत भी बुरा भला कहते हुए चला गया। मेघनाद ने कहा पिताजी आप उदास न हो, मेरा कौतुक देखा। और दूसरे दिन अपने रथ पे बैठकर आया, सबको चुनौती दे रहा है। काम बड़ा प्रबल शत्रु है, सबको चुनौती देता है। आप इसी मंच से सुन रहे थे। धरी न काहू धीर सबके मन, मन से जाए सबके, वे तो जे राखे रघुवीर। सबको चुनौती देते हुए आगे बढ़ता। देखो ये इतना प्रबल है कि देखो बाजार में नकली सिक्का कोई चलावे तो नकली सिक्का बिल्कुल असली सिक्का की शक्ल में ही लेकर आता। ये काम इतना प्रबल है कि इसने, यह नकली सिक्का पर बिल्कुल असली सिक्के की तरह। किसी ने कहा हमारे भगवान का नाम है राम, तो ये बोला हमारा नाम है काम। नाम भी देखो मिलता जुलता बिल्कुल। भक्त ने कहा कि राम जी धनुष बाण लिए, राजीव नयन धरे धनुषायक। काम बोला हम भी लिए, काम कुसुम धनुषायक लीने। भगवान अखिल भुवनपति हैं कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। काम बोला हम भी हैं, सकल भुवन अपने बस कीन है। अरे कहा कि राम जी वो हैं जो सबको नचाते हैं, सबई नचावत राम गुसाई। काम बोला हम भी यही करते हैं, को जग काम नचाओ न जेही। भक्त ने कहा कि अरे राम जी, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। भगवान शंकर कह रहे हैं राम ब्रह्म व्यापक, सब में व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम ब्रह्म। लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर चले। और ये दोष लक्ष्मण जी में मत देखना, उनमें दोष न देखें, हम होश में आ जाएं। दर्पण में अपने मुख की कालिमा ही दिखती है, दर्पण में होती नहीं है। तो दर्पण में देखकर अपने मुख को सुधार लेना चाहिए। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर जा रहे हैं। और कितना सुंदर संकेत है। इसीलिए मेघनाद पर विजय नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि काम पर विजय क्रोध के द्वारा नहीं पाई जा सकती। काम पर तो विजय बोध के द्वारा पाई जाती है, क्रोध के द्वारा नहीं। छूटे मल की मलही के धोए, घृत के पाव को बारी बिलोए। और इसीलिए लक्ष्मण जी क्रोध में गए। इसका अर्थ यह है कि जोश से विकार नहीं मिटते, होश से भी। तो उसने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया। वीर घातनी, वीर को मिटा देने वाली, वीर को नष्ट कर देने वाली, बलवान को नष्ट कर देने वाली शक्ति का प्रयोग किया। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं मूर्छा भई शक्ति के लाल। लक्ष्मण जी को मिटा नहीं सका मेघनाद, लक्ष्मण जी को मिटा नहीं सका। हाँ ये बात है, मूर्छा हो गई। और संकेत कितना सुंदर है कि भगवान के भक्त को, भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त को काम थोड़ी देर के लिए मूर्छित भले ही कर दे, पर उसकी भक्ति भावना मिटा नहीं सकता। मूर्छित हो जाना अलग बात है, पर वह संतत्व, वह भक्ति का भाव मिटता नहीं है। और जब मिटता नहीं है, और एक और अद्भुत बात, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिरे तो मेघनाद ने बहुत चेष्टा की, वह उनको उठा नहीं सका, वहां से हटा नहीं सका। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी तो भक्ति का भाव है, और भगवान ने मानो लक्ष्मण जी को भेजकर ये चुनौती दी कि तुमने बड़ों बड़ों के जीवन को मिटा दिया, अब लक्ष्मण को मिटा कर देखो, और तो और मूर्छित लक्ष्मण को भी अपनी जगह से हटा कर देखो। जगदाधार शेष किव उठे चला खिसियाय। अब यहाँ एक साधना का संकेत है। श्री हनुमान जी लेकर आए, तब लग ले आये हनुमाना, अनुज देख तो अति दुख माना।
संकेत कितना सुंदर सार्थक है। ये इस प्रसंग को केवल मन के स्तर पर साधनात्मक दृष्टि से देखिए। भगवान से जुड़ा हुआ मन काम के बाण से मूर्छित हो जाए तो उसके स्वस्थ होने का उपाय क्या है? एक ही। पहले तो हनुमान जी ने गोद में उठा लिया और फिर राम जी की गोद में डाल दिया। और मतलब यह है कि भगवान से जुड़ा हुआ मन यदि काम के बाण से मूर्छित हो जाए तो उसके उद्धार का उपाय यह है कि पहले तो कोई संत गोद में उठा ले और संत अपनी गोद में लेकर उसे भगवंत की गोद तक पहुंचा दे। यही उसके मंगल का उपाय है। अच्छा, संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं उसे भगवंत की गोद तक पहुंचा देते हैं। हनुमान जी ने उठाया गोद में और राम जी की गोद में। अब राम जी बड़े दुखी हुए। प्रभु नर लीला कर रहे हैं, अत्यंत दुखी हो रहे हैं। और हनुमान जी ने जब देखा तो कहा कि प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राम जी ने कहा लक्ष्मण मूर्छित हैं, मैं बड़ा दुखी हूं। अच्छा, राम जी ऐसे उदार कि इस समय दुख किसका, चिंता किसकी? कहने लगे ये वानर भालू तो गिरी कंदर जई हैं कपि भालू। और राम जी कहते हैं कि मैं जीवित नहीं रह सकूंगा लक्ष्मण के बिना। हों पुनि अनुज संघाती पर हुई है कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। विभीषण कहां जाए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करें, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए। और शंकर जी कथा सुनाते हुए बोले पार्वती कोई आश्चर्य नहीं है, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। मौत कोई मार डाले, आज के बाद सबका झंझट देखो खत्म। हनुमान जी ने तीनों लोकों की बात कही, आकाश की, पाताल की और मृत्यु लोक की। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांप। और वीर बजरंग बली का ऐसा विशाल, मौत कोई मार डाले। राम जी ने कहा ठहरो ठहरो, यह तो मेरी लीला है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हनुमान जी को श्री राम जी ने बेकार रोक दिया, मार डालते तो अच्छा ही था। बोले हमने कहा फायदा क्या होता? बोले फिर हम बने रहते, हम बने रहते। हमने कहा ये तो सही है कि तुम बने रहते, पर तुम्हारे पहले जो चले गए वे भी तो बने रहते। बोले हाँ ये बात। हमने कहा अभी तो तुम ही नहीं रह पा रहे, वे कहाँ रहते? और जब वे ही बने रहते तो तुम कहाँ रहते? इसलिए जो है वो ठीक है। अब हनुमान राम जी ने इशारा किया जामवंत जी को, इन्हें संभालो, आप ही संभाल सकते हो। तब जामवंत जी ने कहा श्री हनुमान जी वैद्य को ले आओ। जामवंत कह वेद सुख ना, वैद्य को ले आओ। थोड़ा आवाज कम। वैद्य, अच्छा अब क्रम देखना। संत, भगवान। संत की गोद माने सत्संग, भगवान की गोद माने भगवत शरणागति। अब वैद्य कौन का? सदगुरु वैद्य। ये तीन सोपान हैं, पहले सत्संग, फिर भगवत शरणागति, फिर सदगुरु कृपा। लंका में रहते हैं वैद्य। अच्छा क्या नाम है? सुखैन। कितना अद्भुत संकेत, जो लंका में भी सुख आयन हो, सुख का आयन, सुख का भवन हो लंका में रहकर भी। और संसार समुद्र के बीच में बसी हुई लंका, इसका अर्थ है कि संसार समुद्र के बीच में सुनहली कल्पनाओं के लोक में जीने वाले लोगों के बीच में भी
जो अपने सुख स्वरूप में स्थित हो वह सदगुरु ही वैद्य है, सुख है नहीं। अब जामवंत जी ने हनुमान जी का विशाल और रूप और विक्रम देखा तो हिम्मत नहीं पड़ी कि इनसे कह दें कि चले जाओ, लंका राही को पठाइए लेना, कोई चला जाए। हनुमान जी बोले कोई क्यों, हम ही जा रहे हैं। अब वैद्य को लेने गए तो गए कैसे? धरि लघु रूप। अब वैद्य सदगुरु है, देखो गुरु के पास जाएं तो लघु होकर जाएं, सदगुरु के पास जाएं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात विनम्र होकर जाएं, छोटा बनकर। अच्छा आप एक सोचो, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी की बोतल लाया कोई, ठंडी बोतल भरी थी, क्यों? पानी की बोतल भरी हो और एक हो खाली, तो बोतल तो दोनों एक जैसी है, मूल्य भी एक ही है। और खाली बोतल जल से भरी बोतल से कहे कि हमने तुम्हें क्या भेजा, जो तुम सो हम, तो जहां तुम बैठोगे वहीं हम बैठेंगे, जैसे तुम रखो वैसे हम बैठी रहे। जिंदगी भर भरी बोतल के बगल में खाली बोतल बैठी रहे, कभी भर सकती है? कभी नहीं भर सकती। तब भरेगी कैसे? तो भरी हुई बोतल के नीचे बैठे, नीचे बैठे, और उसको अच्छा नीचे भी बैठ जाओ, ढक्कन लगा रहा है। कई लोग नीचे बैठे भी रहते हैं लेकिन वो ढक्कन लगा ही रहता है, तो कपट का ढक्कन, अहंकार का ढक्कन वो लगा ही है। पांव छूने वाले हर कोई विनम्र ही हो, यह भी जरूरी नहीं। एक कवि ने तो कहा कि वो जो बेवजह पांव छूता है, श्रद्धा नहीं लेकिन वो जो बेवजह पांव छूता है उससे बचो, वो आदमी नहीं जूता है। प्रणाम के लिए श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। तो खाली बोतल नीचे बैठे और कपट का ढक्कन, होए न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव, ये कपट का ढक्कन और खाली होकर अपने खालीपन को स्वीकार कर ले, तब भरी हुई बोतल भी उदार होकर अपना ढक्कन खोलकर, अपनी गंभीरता का ढक्कन, दुराव का ढक्कन खोलकर उसे भर देती है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावा है। इसलिए गुरुओं के सामने जाए तो हमेशा लघु बनकर जाए। धरि लघु रूप गए हनुमंता, और ये लघु कौन बन गए? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, पर लघु। अच्छा लघु रूप बना के गए तो देर नहीं लगी, आने भवन समेत तुरंता। कोई लघु बनकर तो देखे, फिर जीवन में गुरु के आने में देर नहीं है, गुरुदेव की ओर से देर नहीं है, देर तो अपने लघु होने में है। आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी गए और इतनी जल्दी लौटे, मकान ही उठा लिया और पूरा मकान उठा के रख दिया। बंदरों ने कहा कि वैद्य कहाँ है? हनुमान जी बोले मकान की कुंडी खटखटाओ, इसी के भीतर होगा। तो कहीं मकान काहे को उखाड़ लाए? बुलाया तो वैद्य को था। हनुमान जी बोले समय कम, हम इसकी कुंडी खटखटाते, इसको जगाते, भैया वैद्यराज जी, वैद्यराज जी। तो वैद्य तो जगता, पर मोहल्ले वाले जगते कि नहीं? वो भी जगते। ये मुश्किल से दरवाजा खुलता, क्या बात है भाई इस समय क्यों? और मैं कहता कि लक्ष्मण जी अब स्वस्थ हैं, आप चलिए और इसको पूरी घटना। फिर ये अच्छा तो भाई मैं तो रावण का राज्य वैद्य हूँ और वहां कैसे जाऊं, और मेरा तो फिर मैं कहता कि चलो भाई, और कितना समय बर्बाद होता, और फिर पता नहीं आने के लिए राजी होता कि नहीं। तो हमने सोचा ये सब बातें वहीं करेंगे, और फिर पता नहीं आने के लिए राजी होता या ना होता। तो एक बंदर ने कहा आपसे नहीं होता, डांट टपट के ले आते पकड़ के। हनुमान जी बोले ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वैद्य को इलाज के लिए ले जाए, पहले ही उससे झगड़ा कर ले तो फिर मर्ज की कौन कहे, मरीज ही नहीं बचेगा। तो या तो वैद्य से झगड़ा न करे या इलाज न कराए।
अजय जसो तो ठीक है, तो अकेली चारपाई ले आते, ये पूरा मकान काहे को उठा लाए। हनुमान जी बोले वह दे यहाँ के, ये कह देता कि इलाज का मामला था तो वहीं बताते, दवाइयां तो सब घर में छूट गई, इसीलिए सेहत अस्पताल के उठा लाए। चलता फिरता औषधालय। और हनुमान जी ने कहा एक कारण और भी है। क्या कारण? यह है कि रावण को पता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, और रावण यह भी जानता है कि लंका में वैद्य एक ही है, सुखैन। तो रावण अपने सिपाही जरूर भेजेगा कि वैद्य के मकान की तलाशी लो। रात को वैद्य कहीं इलाज के लिए गया तो नहीं था। और मान लो रावण के सिपाही मकान की तलाशी लेते और वैद्य न मिलता, तो दूसरे दिन इसे सजा मिलती कि नहीं, मृत्युदंड मिलता कि नहीं? कहां जरूर मिलता। हनुमान जी ने कहा बड़ी सुविधा है। क्या? खूब घूमते रहे रावण के सिपाही, मकान मिले तब तो तलाशी ले, वहां तो मकान ही गायब है। अभी तो वो मकान ही वो तलाश रहे, वहां मकान है, यहाँ आने भवन समेत तुरंत। और एक बात यह है, क्या कि सदगुरु वैद्य हैं, और सदगुरु वैद्य जब जब किसी का उपचार करने आते हैं तो मकान के सहित ही आते हैं, मकान के बिना उपचार कर नहीं सकते। मकान के बिना। हाँ, यहाँ संत पधारे, ये सब संत विराजमान हैं, ये हमें उपदेश दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, हमारा उपचार कर रहे हैं, लेकिन मकान के साथ आए, बिना मकान के कर नहीं सकते। आप कहेंगे मकान तो वहां है जहां ये रहते हैं। नहीं नहीं, वो तो इनके मकान का मकान है। मकान तो ये है जिसमें हम रहते हैं। आप जिस शरीर में बैठे हैं ये काया कुटिया है, और इतनी बढ़िया कुटिया है। आज आप अपनी बात सुन लो, देर हो जाए तो हो जाए, परवाह मत करो। आलीशान मकान है ये, 10 दरवाजे की कुटिया है। गीता में तो कहा 9 द्वारे पूरे दे ही, 9 दरवाजे बताए, और आप कह रहे हैं कि 10। हाँ, 10वां द्वार भी है, ब्रह्मरंध्र। ये वीआईपी गेट है, ये हमेशा खुला नहीं रहता, किसी किसी के लिए खुलता है वीआईपी गेट। बाकी 9 दरवाजों से काम चलता है। और इसीलिए भैया ये सब दरवाजे ही हैं, नेत्र, कान, नासिका 6, 2 कान के दरवाजे, 2 आंख के दरवाजे, 2 नासिका के दरवाजे, 1 मुख का दरवाजा 7, और मलमूत्र के द्वार 9, और 10वां ये। अच्छा, इतना बढ़िया मकान बना के दिया, वाह वाह वाह। हम एक दिन रेलगाड़ी में बैठे थे, पहली बार, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। तो उसमें एक सज्जन ने बिठा एसी फर्स्ट क्लास में, तो उसमें एसी के शीशे लगे, तो लगा तो बड़ा अच्छा, लेकिन विडंबना सबसे विचित्र ये कि हम तो बाहर वाले को देख लें प्लेटफार्म पे कौन जा रहे हैं, वो न देख पाए भीतर कौन बैठा है। उस दिन हमें लगा कि ये विज्ञान ने अब प्रयोग किया है कि ब्रह्मा जी पहले ही कर चुके हैं। इस मकान की खिड़की है आंख, आंख में पुतली का ऐसा शीशा लगाया है कि इसमें भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और एक बात सुनो, एक बार मैं किसी के घर बैठा था, जो लैंडलाइन के फोन होते उस पर घंटी बजी। उन दिनों मोबाइल नहीं चलते,
तो वो सज्जन हमसे बात करे थे, हमके घंटी बज रही, पहले फोन रिसीवर उठाइए, बात करिए। कहने के महाराज दूसरे कमरे में उठा लिया हो। तो हमने घंटी यहाँ बजे, उस कमरे में कैसे उठा लिया, हमें नहीं समझ में। कहा कि महाराज कनेक्शन तो एक है, लेकिन 2 डिब्बे, यहाँ भी है वहां भी है, इधर भी बजता है उधर भी बजता है, चाहे इधर सुनो चाहे उधर सुनो। अरे हमने कहा वाह वाह ब्रह्मा जी, आपने भी ये कनेक्शन एक और टेलीफोन के डिब्बे 2, दोनों पे घंटी एक साथ बजती है, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से। सुनते श्रवण। और एक बात बताऊं आपको, आप वीआईपी हैं, भगवान ने बनाया। वीआईपी आदमी को भोजन ऐसे ही नहीं दिया जाता कि कोई लाया कहीं से लाया कैसे भी खिलाया, ऐसे नहीं। जांच होती है भोजन, आपकी भी कीमती जगह जांच होती है। पहले तो हाथ जांच करते हैं कि गर्म है कि ठंडा, खाने लायक है। ये कैंसिल कर सकते हैं अगर ठीक नहीं हुआ। दूसरी जांच नासिका करती है। एक सज्जन से हमने कहा कि पूरी साग खा लो, मतलब शुरू तो किया लेकिन उसमें थोड़ी गंध आ रही थी, तो नाक ने कैंसिल कर दिया कि अच्छा चलो नाक भी कह दे कि ठीक है। फिर जीभ, ये रसना चेक करती है, यहां से भी कैंसिल हो सकता है। तो 3 जगह आपके भोजन की चेकिंग होती है और बड़े बढ़िया यंत्र हैं। एक बार एक महात्मा हमारे साथ गए, तो हमारे प्रेमी संत थे, गांव के रहने वाले, बड़े सरल। सो किसी के यहां गए तो उन्होंने खीर दी खाने के लिए, कटोरी में खीर आई। वो भूखे थे तो उन्होंने कहा शुरू करें। तो हमने कहा कि महाराज चम्मच। अरे बोले चम्मच से, हम तो हाथ से ही खाते हैं। तो हमने कहा सभ्य समाज है, शिष्टाचार। तो बोले ठीक है, तब तक चम्मच चाहिए। हमारे पास गई, उन्होंने पहले ही चम्मच भरी खीर और मुंह तक ले गए। अब वो खीर इतनी गर्म थी, अब चम्मच तो ये बता नहीं सकती कि खीर गर्म है कि ठंडी।